In activity 15.4 we have formed a series of organism feeding on one another. जहाँ पर ये हैं पौधे और यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिकम्पोजर्स हैं, इसमें आ सकते हैं। तो फूड चेन इसको कहते हैं। द सीरीज और ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट इन एट वेरियस वर्टिकल लेवल्स फॉर्म ए फूड चेन। यह इसकी फूड चेन बनती है। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल। तो इसका एक ट्रॉपिक लेवल बनता है। जैसे ये हिरन जो है वो पौधों को खाएगा और जो बाघ है वो हिरन को खाएगा, तो ये एक फूड चेन बन गई। एक फूड चेन यहाँ पर बनी है, पौधों को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को डड्डू ने खाया, डड्डू को सांप ने खाया, सांप को ईगल ने खाया। यहाँ पर पौधों को इसने खाया, इसको मछली ने इसको खाया और मछली को इसने खाया। तो ये 3 फूड चेन्स अलग अलग बन गई हैं। ये है फूड चेन्स इन नेचर, इन फॉरेस्ट ये जंगल में है, और इन ग्रासलैंड ये ग्रासलैंड में है, और इन ए पॉन्ड एक तालाब में है। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं और इसमें ये बाहर है, पानी में भी उसके होता है, और ये जंगल वाला है, ये ग्रासलैंड के जानवर हैं। तो ये डिफरेंट फूड चेन्स हैं, तो अलग अलग इकोसिस्टम में होंगे। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल। तो इनका अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है। ये जो है पौधे जो हैं वो सन से एनर्जी एक्वायर करते हैं, और ये इनसे एनर्जी 10% इससे लेते हैं और ये 10% इनसे लेते हैं। इफ़ अवेलेबल फॉर हेट्रोट्रॉप्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो एनर्जी उन्होंने प्राप्त की है वो हेट्रोट्रॉप्स को मिलती है और आगे कंज्यूमर्स को मिलती है। द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकंड लेवल, स्मॉल कॉर्निवर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड। फर्स्ट में प्रोड्यूसर्स आते हैं, सेकंड में हर्बीवोर्स आते हैं और थर्ड में कॉर्निवोरस आते हैं। तो लार्जर कॉर्निवोर्स और द टर्शरी कंज्यूमर्स फॉर्म द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ये टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, वो जो डिकम्पोजर हैं वो हैं। वी नो दैट हर एक ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे लिए काम करने का ईंधन के काम आता है। यानी जैसे गाड़ी फ्यूल से चलती है तो वैसे ही एनर्जी प्राप्त करने के लिए कि हम भोजन खाते हैं। Thus the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another। तो एनवायरनमेंट में उनके जो घटक हैं उनमें एनर्जी का फ्लो होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। एज वी स्टडीड द ऑटोट्रॉप्स, यानी पौधे जो हैं कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट, वो सूरज की रोशनी में जो ऊर्जा है उसको वह प्राप्त करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। जिंदा चीज़ें जितनी हैं वो सारी इसी ऊर्जा से चलती हैं। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज़ टू हेट्रोट्रॉप्स। पौधों से ऑटोट्रॉप से ये एनर्जी जो है वो हेट्रोट्रॉप्स में, यानी भक्षण करने वाले जो पौधों का भक्षण करने वाले हैं उन तक पहुंचती है, उनसे डिकम्पोजर्स में पहुंचती है। हाउएवर एज वी सा इन द प्रीवियस चैप्टर इन सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर सम एनर्जी इज़ लॉस। हमें ये भी पता है कि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला पिछला पार्ट है उसमें हमें पता है कि जो एक ऊर्जा जब उसका स्थानांतरण होता है, ऊर्जा के फॉर्म जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब चेंज होती है तो कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में, इन द विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट। तो वातावरण में जो ऊर्जा का ऐसे संचारण होता है उसकी रिसर्च की गई है, उससे ये वाले जो पॉइंट हैं वो सामने आते हैं। द ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो जो पौधे वातावरण में मौजूद हैं वो सन की लाइट का सिर्फ 1% हिस्सा उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं।
जब ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर द्वारा खाए जाते हैं तो उसकी बहुत सारी जो एनर्जी होती है, हीट होती है, एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी जो होती है डाइजेशन में खर्च हो जाती है या काम करने में खर्च होती है, बाकी की जो होती है उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूज़ होती है। ऑल एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज़ टर्नड इनटू इट्स ओन बॉडी। तो खाए गए भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा है उसका 10% हिस्सा ही वो जीव जो है अपने शरीर के वृद्धि के लिए खर्च कर पाता है। तो मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर 10% ही बचती है जो उनको खाने वाले जानवरों को मिलती है। देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज़ प्रेजेंट इन ईच स्टेप। यानी 10% ऊर्जा ही होती है जो आगे के स्टेप में जाती है तो अगले नए लेवल तक पहुंचती है। तो ये पिरामिड है ट्रॉफिक लेवल का। प्रोड्यूसर्स हैं पहले, फिर उससे ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में पौधे आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बीवोरस यानी शाकाहारी जीव आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में मांसाहारी या कॉर्निवोरस आते हैं और टर्शियरी में डिकम्पोजर्स आते हैं। तो इनके लेवल में 10% इसका टोटल सन की एनर्जी का 1% इनको मिलता है और जितना इनको मिलता है उसका 10% यहाँ पहुँचा और 10% का उसका फिर से 10% आगे यहाँ पहुँचा और बाकी का बचा खुचा बहुत थोड़ा सा पार्ट इनको मिलता है। तो ये था आपका 259 पेज तक आपने पढ़ लिया है।